देखो प्रश्न नंबर 5। 105 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे जैसे ये है तुम्हारा लड़का है यहाँ खड़ा है, ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1.5 मीटर है। क्योंकि ये सभी आयत बन रहे हैं। देखो ये एक आयत, दूसरा आयत और ये पूरा आयत, ये आयत ही है। आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब ये 105 है तो ये भी 105 है और डीओ भी 105 है। अब हम जो है हम निकालेंगे एडी का मान। तो एडी का मान आएगा 30 में से 105 घट जाएंगे, ये 105 ये घट गए इक्वल टू 28.5 मीटर। एडी का मान आ गया 28.5 मीटर। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज पहले लो ए बी डी, ए बी डी ए बी डी में ए बी डी में tan 30 डिग्री कॉट लगा और 30 डिग्री इक्वल टू CD आधार बटे लंब। लंब है तुम्हारा 28.5। तो BD बराबर हो जाएगा गज गुणा करने पर 28.5 कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 का मान कितना होता है? हाँ, तो 28.5 √3 मीटर। ये BD का मान आ गया। अब तुम्हें लेना है ADC समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ADC में कॉट ये तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है। कॉट 60 डिग्री इक्वल टू CD आधार बटे लंब। लंब कितना है? 28.5। तो CD बराबर 28.5 कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो 28.5 गुणा 1/√3 इक्वल टू 28.5/√3 मीटर।
अब हमें निकालना है BC। तो BC बराबर हो जाएगा, BC माना हमने x, तो BD में से घटा देंगे तुम CD इक्वल टू BD का मान आया है तुम्हारा 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। अब इसमें से 28.5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। यहाँ तो समझ में आ गया। अब x बराबर 28 और इस कोष्टक का हल आ जाएगा, ये घटाव है 3 - 1। x इक्वल टू 28.5 गुणा 2/√3 इक्वल टू 2×50 2/16 17 57 बटे √3। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 57√3/3। 3 से इसको काट देंगे 19 इक्वल टू 19√3 मीटर। अतः भवन की ओर लड़का द्वारा चली गई दूरी 19√3 मीटर। अब दोबारा से समझा रहे हैं हम कि देखो ये है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है 30 मीटर, एक OA 30 मीटर है। ये लड़का खड़ा है यहाँ पर, ये जो है सिर है उसका 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है, वहां से मीनार के भवन के शिखर को देख रहा है और भवन की ओर चल रहा है। तो किसी एक स्थान पर 30 डिग्री है तो कुछ दूरी चलकर वो 60 डिग्री हो जाता है। तो बताओ लड़का द्वारा चली गई दूरी कितनी है भवन की ओर? ये हमने x मान लिया, यानी BC बराबर x मीटर। समकोण त्रिभुज ADB में cot 30 डिग्री इक्वल टू BD अपॉन 28.5। देखो 28.5 लंबटे आधार का सूत्र लग जाएगा। अब BD बराबर हो जाएगा 28.5 cot 30 डिग्री, तो BD बराबर 28.5 cot 30 का मान √3 होता है, मीटर हो गया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी हमने ज्ञात कर ली 28.5 √3 मीटर।
अब लेंगे समकोण त्रिभुज एडीसी में कॉट 60 डिग्री इक्वल टू सी डी, यानी आधार बटे लंब। आधार कितना है? सी डी है, सी डी अपॉन 28.5, तो सी डी बराबर ये हो जाएगा, कॉट 60 का मान रख जाएगा और ये हल होकर के ये आ जाएगा। यानी कॉट में आधार बटे लंब होता है, ये आधार है और ये लंब है, तो सी डी बराबर ये आ गया। अब बी सी यानी एक्स माना है हमने, बी सी को एक्स माना है, तो एक्स बी डी माइनस सी डी 28.5, बी डी का मान है 28.5/3, सी डी का मान है 28.5/3, इसको घटा देंगे तो बी सी का मान आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 28.5 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1/√3। अब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद ये आ जाएगा x इक्वल टू 28.5 इंटू 2√3 और 2 का गुणा इसमें करेंगे 28.5 में, तो 57/√3। अब √3 का परिमेयकरण करेंगे तो हर का परिमेयकरण, किसका? हर का। तो हर का परिमेयकरण करने पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 57√3/3, 3 से 1 कट जाएंगे, 57 बार 19√3 मीटर हो जाएगा। अतः भवन की ओर लड़का द्वारा चली गई दूरी जो होगी 19√3 मीटर होगी। प्रश्न नंबर 6, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। देखो BC तुम्हारा है पेडेस्टल और इस B पर शिखर क्या है? B है, और B बिंदु पर जो है शिखर पर जो है मूर्ति लगी है 106 मीटर की। भूमि के एक बिंदु से यानी D से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर ही है मूर्ति का, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्री। और उसी बिंदु से यानी D बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, पेडेस्टल का शिखर यह है, मूर्ति का शिखर यह है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी तुम्हें BC ज्ञात करनी है, पेडेस्टल BC है। तो हमने मान लिया कि पेडेस्टल जो है ऊंचा है h मीटर, तो इस तरह से हमने ये चित्र बनाया। अब समकोण त्रिभुज हम लेंगे ACD में, ACD में कोण 60 डिग्री इक्वल टू आधार बटे लंब। आधार तुम्हारा CD है और लंब पूरा लिया जाएगा A से C तक, तो ये H है, तो H प्लस 1.6 ये लिख दिया हमने। अब जो है बद्ध गुणा कर लेंगे, तो CD बराबर 1.6 प्लस H कोष्टक बंद कोट 60 डिग्री। कोट 60 डिग्री का मान रख देंगे 1/√3, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस H/√3 मीटर हो गया। ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया है। अब समकोण त्रिभुज BCD में इस त्रिभुज में कोट 45 डिग्री इक्वल टू आधार बटे लंब, तो आधार कितना CD है, CD/H, तो CD इक्वल टू H कोट 45। कोट 45 का मान 1 होता है, तो CD बराबर H गुणा A बराबर H मीटर। समीकरण नंबर 2। देखो ये भी CD का मान है और ये भी CD का मान है, तो दोनों के मान जो है, ये दोनों मान हैं ये बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से 1.6 प्लस H/√3 इक्वल टू H, बद्ध गुणा करने पर H/√3 यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, H/√3 इक्वल टू 1.6 प्लस H। अब H को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो H/√3 माइनस H इक्वल टू 1.6। अब इसमें से H कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। H बराबर हो जाएगा 1.6/√3 माइनस 1। अब हर का परिमेयकरण करने के लिए √3 प्लस 1 का अंश और हर में गुणा
करेंगे तो हमने ये गुणा कर दिया √3+1 का आंसर और में, तो h बराबर 1.6 कोष्टक में √3+1। नीचे जो है इसमें घट रहे हैं और इसमें जुड़ रहे हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सरसम निकाली जाएगी, तो ये हो जाएगा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। √3 का वर्ग कितना होता है 3, 1 का वर्ग 1, तो 3 - 1, 3 - 1 का मतलब है 2। 1.6 ये ऊपर न्यूनतम उतार लेंगे अंश के, और बट्टे में 2, और 2 से ये कट जाएंगे 0.8, तो h = 0.8 कोष्टक में √3+1। अतः पेडिस्टल की ऊंचाई 0.8 कोष्टक में √3+1 मीटर होगा। प्रश्न नंबर 7, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये मंदिर है, और ये मंदिर 15 मीटर है ऊंचा है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, ये यहाँ से यहाँ तक सड़क है, सड़क के दूसरी ओर भवन बना हुआ है। सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तथा भवन के पाद का, और देखो भवन के पाद का यानी मंदिर के शीर्ष से, मंदिर के शीर्ष से और भवन के शीर्ष को देख रहा है, तो ये कोण बनना है 30 डिग्री। अब इसी बिंदु से यानी मंदिर के शिखर से ही और भवन के पाद को देख रहा है यानी आधार को, तो अमन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। मैंने बताया था कि क्षैतिज रेखा के साथ आंख पर बना कोण जो होता है वे अवनमन होता है और उन्नयन होता है। लेकिन जब ऊपर की ओर हम देखेंगे तो क्षैतिज रेखा ये हो गई, ऊपर की ओर जो देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब हम नीचे की ओर देखेंगे अवनमन बनेगा, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई और ये आंख द्वारा बना कोण हो गया 45 डिग्री अवनमन कोण। अब ये एकांतर कोण है 45 डिग्री ये होगा, तो 45 ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा हैं और ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब लेंगे हम समकोण त्रिभुज CDE में, देखो CDE, अब इस त्रिभुज को लेंगे तो cot 45 = आधार बटे लंब, तो 45 डिग्री के लिए आधार क्या है CD है जो सड़क की चौड़ाई है, CD बटे 15, तो CD बराबर 50 cot 45 डिग्री है, तो cot 45 का मान 1 होता है, तो CD बराबर 15 मीटर हो गया। सड़क की चौड़ाई आ गई तुम्हारी 15 मीटर। अगर सड़क की चौड़ाई पूछता है तो सड़क की चौड़ाई हो गई 15 मीटर। अब BE और CD बराबर हैं, क्योंकि BCDE ये तुम्हारा क्या है आयत है, और आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो CD जो है 15 मीटर है तो BE भी 15 मीटर होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि BE बराबर CD, तो BE और CD का मान कितना है 15, तो BE = 15 मीटर। अब क्या करेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज ABE। अब इस त्रिभुज को लेंगे, पहले ये लिया अब इसको लेंगे, तो इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान लंब बटे आधार, तो लंब कितना है AB, आधार कितना है BE, तो tan 30 डिग्री = AB कितना है H-15। अब H-15 क्यों हुआ कि यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया ये भवन की जो ऊंचाई है वो H मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक BC जो है ये 15 मीटर है, क्योंकि भाई देखो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, अभी बताया मैंने। तो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, H में से 15 घट जाएंगी, तो H-15 मीटर हो गया। क्या हो गया AB का मान, किसका AB का मान। अब हम AB का मान रख देंगे यहाँ पर,
ए बी इधर इधर एच माइनस 15 बटे बी ई 15 मीटर, 15 लिख दिया। अब तिर्य गुणा कर दिया, यानी वज्र गुणा कहते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो h माइनस 15 इज इक्वल टू 15 tan 30 डिग्री। तो h माइनस 15 इज इक्वल टू 15 बटे √3। अब √3 का हम गुणा कर देंगे, फिर तिर्य गुणा कर देंगे। ये बट्टे में क्या है, 1 है। तो h √3 माइनस 15 √3 इज इक्वल टू 15, यही होगा तिर्य गुणा करने का। अब h वालों को एक साथ, ये तुम्हारा ये अच्छा ये है ना, जो h नहीं है उनका पक्षांतर कर देंगे हम। तो इसको इधर ले जाएंगे हम राइट हैंड साइड की ओर, तो 15 √3 होगा प्लस 15। अब h √3 इज इक्वल टू 15, इसमें से हमने क्या ले लिया, कॉमन। तो कोष्टक में आ जाएगा √3 प्लस 1। अब h बराबर, अब ये है, इसके बट्टे चला जाएगा, तो h बराबर इतना हो गया। अब हमने हर का परमेकरण कर दिया, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो h बराबर 15 कोष्टक, अब √3 का इस कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया। देखो जरा, √3 का गुणा √3 में किया, 3 आ गया। √3 का गुणा 1 में किया तो √3 आ गया। तो मैंने कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया √3 का, ठीक है। अब √3 गुणा √3 कितने हो जाएंगे, 3। तो ये 3 लिख दिया, 3 से हमें कट जाएंगे ये 15, 3 पंजे 15। तो h बराबर 5 कोष्टक में 3 प्लस √3। अतः भवन की ऊंचाई इज इक्वल टू 5 कोष्टक में 3 प्लस √3 मीटर। यही हमको सिद्ध करना था।